हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट की नेक्स्ट फोर्थ वीडियो के ऊपर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने। इस वीडियो में हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और उनसे रिलेटेड चीजों को स्टडी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात करी थी, ऐसे यूनिट सिस्टम के अंदर दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, हमारी दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो दो कौन कौन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है? पहली जो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इन दोनों में से वो है प्लेन एंगल। एंगल जो कि आपने पढ़ा भी होगा कि दो आपके पास में लाइंस हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। ओके, इसके लिए जो यूनिट अब तक आप यूज करते आए हैं वो डिग्री यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, बट अब जो ऐसा यूनिट है हम उसका जिक्र करेंगे। ठीक, तो प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट जो होती है वो है बेटा रेडियन। ओके, रेडियन क्या है? रेडियन। सो रेडियन का डेफिनेशन क्या है, कैसे निकालते क्या है रेडियन को? ठीक, पहली बात तो प्लेन एंगल को डिफाइन करते हैं। देखो अगेन वही बात है कि ऐसा यूनिट सिस्टम में सब चीजें बहुत प्रॉपरली डिफाइंड है। ओके, तो इसी तरह से जो प्लेन एंगल है उसको भी एक प्रॉपरली डेफिनेशन दी गई है। तो क्या डेफिनेशन है? ये आपके पास में मान लो दो लाइंस है। ठीक, उन दो लाइनों के बीच में जो ये आपकी जो लेंथ है, हमने एक आर्क, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, कि भाई आपके पास में इक्वल रेडियस की दो लाइंस हैं। ठीक है, आपने उन दोनों खींचते हुए एक प्रकार से आप इमेजिन कर सकते हैं, आपने यहाँ पे एक जो है एक आर्क खींच। तो अकॉर्डिंग टू द एसआई यूनिट सिस्टम उन्होंने कैसे डिफाइन करा प्लेन एंगल को कि थीटा जो एंगल है वो क्या होगा? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ओके, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम इसकी मदद से किस तरह से जो है अपनी जो यूनिट सिस्टम्स हैं उसके अंदर वन रेडियन को कैसे डिफाइन करें। ओके, तो वन रेडियन जैसा कि आपको इसके अंदर से दिख ही रहा होगा कि थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? जब एल भी 1 हो और आर भी 1 हो, या फिर एल और आर इक्वल हो जाए। लॉजिक क्लियर है आपको? ठीक है, तो वन रेडियन क्या होगा? वन रेडियन इट इज इक्वल टू एंगल subtended by, it is equal to angle subtended by an arc of length equal to the radius at center। क्या मतलब है इस बात का कि अगर जो है आपकी जो L है, ये जो आर्क लेंथ है, ये जो मैंने अभी आर्क बनाई है, इसकी वैल्यू अगर R के बराबर हो जाती है, यानी कि L की वैल्यू जब R के इक्वल हो जाएगी, थीटा की वैल्यू R बाय R हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपकी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी उस टाइम पे 1। तो यही डेफिनेशन है, इट इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस एट सेंटर। सेंटर के ऊपर बनने वाले एंगल जो होगा उसके इक्वल होगा। तो मान लो कि आपके पास में ये जो है तो वो इस तरह की आपके पास में लेंथ है, ये एल की वैल्यू अगर आर के इक्वल होगी, ये भी आर है ये भी आर है, तो उस टाइम पे थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 1 रेडियन के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये आपकी ऐसा यूनिट की डेफिनेशन है 1 रेडियन की। अब जो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर रेडियन तो ठीक है, क्या रेडियन को डिग्री के साथ में कंपेयर भी कर सकते हैं? कि मुझे तो इन जनरली ये पता है 60 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, वो आप सब छोटी क्लास से पता है आपको। ठीक है, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम लोग रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सके? कन्वर्जन हमें आना चाहिए, राइट? तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का भी कोई तरीका है क्या? तो ऑफ कोर्स बड़ा ही बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो है एक 360 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, 360 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, उसके हिसाब से 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, एंड 60 डिग्री 90 डिग्री आप उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ओके, राइट? तो देखते हैं कैसे। तो मान लो आपके पास में एक सर्कल है। ठीक है, आपके पास में एक सर्कल है, ये उसका सेंटर हो गया। उस सेंटर के ऊपर जो है कितना एंगल बनता है? अगर मैं डिग्रीज की बात करूं तो डिग्री के अंदर जो है थीटा की वैल्यू कितनी होगी इस सिचुएशन में? 360 डिग्री। ओके, डिग्रीज में। अगर यही मुझे रेडियन की बात करनी है तो रेडियन में कैसे निकालूंगा इसको कि आर्क लेंथ, यानी कि आर्क लेंथ कितनी, यहां से स्टार्ट होके मैं पूरा घूम के यहीं कहीं आ गया हूं, तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी? 2 पाई आर जितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय
आर। तो इन रेडियंस, तो ये भी हम यहां पे लिख लेते हैं पहले तो अपनी हेडिंग यहां पे, कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज इन रेडियंस। कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे। तो जैसा कि इस सर्कल को मैंने बनाया यहां पे, तो इन डिग्रीज, थीटा की वैल्यू कितनी है 360 डिग्री के इक्वल है, राइट। यही को अगर मैं रेडियन में निकालना चाहूं तो इन रेडियंस, थीटा किसके इक्वल होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर के इक्वल होता है। एल किसके इक्वल है, यहाँ पे आर्क लेंथ कितनी है, पूरे के पूरे सर्कल की लेंथ जितनी, यानी कि 2 पाई आर जितनी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। तो कुल मिला के थीटा किसके इक्वल आ गया आपका 2 पाई यूनिट रेडियन के, ओके 2 पाई रेडियन के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर दोनों के दोनों है तो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, चाहे मैं देखो जैसे लेंथ के केस में चाहे मैं 1 किलोमीटर बोलूं चाहे 1000 मीटर बोलूं, बात तो एक ही है, ठीक है। उसी तरह से 360 डिग्री बोलूं चाहे 2 पाई रेडियन बोलूं, बात तो वही है, दोनों आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर 2 पाई रेडियन, जैसे आप 1 किलोमीटर को 1000 मीटर के इक्वल लिख देते हैं, वैसे 2 पाई रेडियन मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, मैं बात करूं अगर 1 डिग्री निकालना चाहूं मैं, तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा आपका 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन के इक्वल आ जाएगा, या फिर पाई बाय 180 रेडियन। तो ये आपका कन्वर्जन फैक्टर है, ओके। तो 1 डिग्री जो होती है दैट इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होती है। सो ये आपका है फर्स्ट कन्वर्जन फैक्टर, जब आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो। अब आपको अगर 60 डिग्री निकालना है तो क्या करें, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 डिग्री अगर पाई बाय 180 के इक्वल है तो 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 60, तो वो पाई बाय 3 के इक्वल हो जाएगा। 90 डिग्री अगर निकालना है मुझे तो 90 डिग्री होगा तो दोनों तरफ 90 से मल्टीप्लाई कर दूं, 90 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 2। 180 डिग्री निकालना है मुझे तो 180 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ पे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 180, यानी कि पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से 360 डिग्री किसके इक्वल होगा आपका 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कुछ इसको कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके देख रहे हैं इसके। अभी भी हमने देखा कि जैसे 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर मुझे 1 रेडियन निकालना है तो 180 को इधर ले जाऊं, पाई को नीचे ले आऊंगा, तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। तो ये हमने यहां से लिख दिया, ओके। तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, तो मुझे पता है 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है। तो देयरफॉर 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 60, मैंने दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई करा, दैट्स ऑल, ओके। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन, ओके। सिमिलरली अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, 2 रेडियन इंटू डिग्रीज। 2 रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल है, 180 बाय पाई डिग्रीज के इक्वल है। तो देयरफॉर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 रेडियन विल बी इक्वल टू 360 बाय पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा, ओके। सॉरी 360 बाय पाई डिग्रीज के इक्वल हो जाएगा। सो ये आपके पास में अगला क्वेश्चन था। नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो 90 डिग्री इन रेडियन कन्वर्ट करना है। तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि पाई बाय 180 को हमको कन्वर्ट करना है। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, ये 1 डिग्री हो गया, इनटू में 90, तो 90 से ये कैंसिल हो गया, तो पाई बाय 2 रेडियन, ओके। सिमिलरली 540 को अगर कन्वर्ट करना है तो 540 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री की जगह आपने पुट कर दिया पाई बाय 180 इनटू में 540, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1854 3 पाई रेडियन आ गया। याद रखना है कि दिस इज नॉट, आप इसको सिर्फ 3 पाई नहीं बोलेंगे, दिस इज 3 पाई रेडियन, ओके। तो यूनिट साथ में मेंशन करनी है, 3 पाई रेडियन है ये, ओके। सो ये हमारे पास में इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, ओके।
अब डिग्री से भी छोटी यूनिट्स है हमारे पास में एंगल की, जो कि आपने पढ़ी होगी, लाइक मिनट्स। ओके, और मिनट से भी छोटी यूनिट आपने पढ़ी होंगी, वो सेकंड्स होती है। तो हम उसको भी कन्वर्ट करना सीखते हैं सबसे पहले साथ साथ में। तो पहले हम लिख लें क्या क्या यूनिट्स हमें पता है, उसके बाद अगले न्यूमेरिकल में हम लोग इसके प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमें ये पता है कि एक डिग्री, डिग्री छोटी यूनिट होती है मिनट। जैसे आवर जो होते हैं, जैसे आर जो है, एक आर में 60 मिनट्स होते हैं, दैट इज फॉर टाइम। उसी तरह से एक डिग्री से जो छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं एंगल वाले मिनट्स, उसको मिनट बोला जाता है उनको भी, ठीक है। तो 1 डिग्री उसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 60 एंगुलर मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मिनट्स को जो है एक ऐसे ऊपर कोमा मार्क से रिप्रेजेंट करा जाता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, सिमिलरली अब एक डिग्री को मतलब कुल मिला के आपने क्या करा, एक डिग्री एंगल लिया, उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उनमें से जो एक पार्ट बचेगा दैट विल बी योर मिनट। ओके, एक इतना छोटे यूनिट, छोटा एंगल है ये, ठीक है। अब और भी छोटे एंगल्स को मुझे देखना है, मान लो तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एंगुलर सेकंड्स, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। उसको डबल, इस तरह से डबल कोमा से रिप्रेजेंट करा जाए। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। इसको लिख लेना साथ साथ में, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू में 60 सेकंड हो गया, यानी कि 3600 सेकंड। एक डिग्री में कितने सेकंड हो गए आपके एंगुलर सेकंड्स? 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 एंगुलर सेकंड्स। सो ये आपके पास में यूनिट कन्वर्जन है आपका। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करेंगे। यस स्टूडेंट्स, सो आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार जो हमने अभी भी फॉर्मूलाज देखे हैं उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो अगर मुझे 1 मिनट निकालना हो तो 60 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। सिमिलरली एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, एंगुलर सेकंड्स। तो आपका अगर मुझे 1 सेकंड निकालना होगा तो उसके नीचे आ जाएगा 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 एंगुलर मिनट्स। इसी तरह से 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 एंगुलर सेकंड्स। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 ऑफ डिग्री। ओके, तो ये आपके पास में जो है एंगल की यूनिट्स आ गई। इसको एक बार समझने का प्रयास करें कैसे होगा, कि भाई जैसे आप इमेजिन ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये आपके पास में एक, मैं बहुत मैग्नीफाई करके यहाँ पे मैंने आपको एक 1 डिग्री का एंगल दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये ऐसे 2 3 ऐसे करके 60 इक्वल पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड करा। इनमें से कोई भी जो एक पार्ट आप कंसिडर करें, वो होगा आपका 1 मिनट। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री का भी 1/60वां हिस्सा, तो वो हो जाएगा आपका मिनट। ओके, इस तरह से अगर 1 सेकंड की बात करें तो मैंने अब क्या करा, ये जो 1 मिनट बचा है मेरे पास, इसको मैंने फिर से मैग्नीफाई कर दिया। इसको मैग्नीफाई करके मैंने आपको ये दिखा दिया 1 मिनट है अभी, ठीक है। तो 1 मिनट को भी अब आपने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली ये इस तरह से आप उसको इक्वली डिवाइड करते जा रहे हैं। उनमें से कोई एक पार्ट जो है आपने कंसिडर करा, तो आपने पाया कि वो किसके इक्वल होगा, 1 सेकंड के इक्वल होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये 1 डिग्री एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं होता। मैंने 1 डिग्री को भी बहुत मैग्नीफाई करके बनाया हुआ है। 1 डिग्री एक्चुअल में खुद ही इतना छोटा है, ठीक है। उसका 60th पार्ट पहले तो, और उसके बाद उसका भी 1/60th पार्ट हो जाएगा, तब जाके आपके पास में 1 सेकंड आएगा। तो इमेजिन कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा छोटी यूनिट है। ओके, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला आपका पार्ट है कि कन्वर्ट 1 मिनट इनटू रेडियन। 1 मिनट को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, तो जैसे आप ये देखो, फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं अभी 1 मिनट इनटू रेडियंस। तो देखो, अब आपको सीधा मिनट को रेडियन में तो कन्वर्ट करना आता नहीं है, आपको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना आता है। और फिर आपको ये पता है कि 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और फिर मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिनट इज इक्वल टू, वी नो 1 मिनट किसके इक्वल है, 1/60 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। फिर देखेंगे कि 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 डिग्री π/180 रेडियन के इक्वल है।
तो 1/60 इंटू पाई बाय 180, तो ये आपके पास में आंसर आ गया, पाई डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 180। जब इसको सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करके यहाँ पे हमने आंसर निकाला हुआ है इस क्वेश्चन का, जस्ट अ सेकेंड, इसका आंसर है 2.9 इंटू 10⁻⁻4। तो हम टाइम लगा रहे हैं इस पे, 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल नंबर एग्जाम्पल 2.1, ये उसका क्वेश्चन है। 1 मिनट इज इंटू रेडियंस, 2.9 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं इस नंबर को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कहीं जगह आपके काम भी आएगा। ठीक है, बार बार ये नंबर को आप लिखें, इससे बढ़िया आप सीधा सीधा ये लिखें कि भाई 1 मिनट में इतने रेडियन होते हैं, 2.9 इंटू 10⁻⁻4, इसको याद ही कर लो। ठीक है, इसके बाद 1 सेकेंड इंटू रेडियन, कन्वर्ट 1 सेकेंड इंटू रेडियन, ये बी पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बी पार्ट के अंदर 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अगेन 1 सेकंड को सीधा सीधा रेडियन में तो कन्वर्ट करना नहीं आता, तो पहले 1 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने करा हुआ है कन्वर्ट, फिर डिग्री के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स को। ओके, सो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 ऑफ डिग्री, एंड देन 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 के, तो ये आ गया मेरे पास पाई बाय 180 इंटू 3600 आ गया मेरा आंसर। ओके, इतने रेडियन। इसका भी हमने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, डिवाइड मल्टीप्लाई करके अगेन ऑफ कोर्स। तो इसका आंसर है हमारा दैट इज 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ओके, तो 1 सेकंड जो है इतना छोटा एंगल है कि ये 1 रेडियन का 4.85 इंटू 10⁻⁻6 टाइम्स है। 1 मिनट इतना छोटा एंगल है कि ये 1 रेडियन का 2.9 इंटू 10⁻⁻4 टाइम्स है। ओके, तो ये नंबर्स भी हम लोग जो है ऊपर नोट डाउन कर लेते हैं एक बार, ताकि जो है हमारे पास अगेन हमारी टेबल में ये नंबर्स याद रह जाए हमारे पास में। 1 मिनट इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, and then 1 second is equal to 4.85 into 10⁻⁻6 रेडियन। ये हमारे पास में और डेटा कलेक्ट हो गया हमारा। इसको अब हम यूज कर सकते हैं अगले क्वेश्चन में हमारे, जैसे क्वेश्चन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर सी के अंदर जो है 1 डिग्री 54 मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना है इन रेडियंस। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो एक तो टेक्निक ये है कि पहले मैं क्या करूं, सब चीजों को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लूं। दूसरी टेक्निक क्या है कि अब मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूं और 1 मिनट की वैल्यू उसमें डायरेक्टली पुट कर दूं। ठीक है, रेडियंस में। तो 1 डिग्री 54 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री प्लस 54 मिनट्स। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट प्लस 54 मिनट, दैट इज 114 मिनट्स। ओके, तो इसका आंसर आ गया आपका सी पार्ट का 114 मिनट। 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन जितने। इसको सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, सिमिलरली डी पार्ट है हमारा कन्वर्ट 1920 सेकेंड इंटू रेडियन। तो अब मेरे ख्याल से आपके लिए आसान हो चुका होगा इसको करना, कि आप या तो एक तो टेक्निक है, कुछ लोग यूज करते हैं कि पहले इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, फिर मिनट को जो है ये लोग क्या करते हैं, डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं, और लास्ट में डिग्री की वैल्यूज पुट कर देते हैं। लंबा प्रोसेस है, सीधा सीधा अगर ये नंबर याद है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 1920 सेकेंड इज इक्वल टू 1920, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ओके, ये आ गया आपका आंसर, इसको सोल्व करके जब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके अंदर हमने क्या देखा आज जो हमने प्लेन एंगल, सब पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी देखी प्लेन एंगल। ठीक है, नेक्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, उसका हमको इतना ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि उसके कन्वर्जेंस वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। सो अभी हम केवल उसका समझ लेते हैं वो होती क्या है। नेक्स्ट जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है हमारी, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को बस अब हम समझना स्टार्ट कर रहे हैं। उसका केवल डेफिनेशन याद रखना है हमें। तो अगली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है हमारी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है,
एंगल के केस में क्या था, आपके पास में दो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, उनके बीच में जो एंगल बन रहा था उसको बोलते थे हम लोग प्लेन एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल के केस में आपके पास दो लाइंस इंटरसेक्ट ना करके मल्टीपल लाइंस एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं और उनके बीच के एक सॉलिड एंगल को आप कैलकुलेट करते हैं। मल्टीपल लाइंस इंटरसेक्ट करने का मतलब जैसे आपके पास में कोन है, ठीक है, इस कोन, ये जो कोन है आपका, ये कोन के कई सारे पॉइंट्स जो हैं इसी एक पॉइंट के ऊपर आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपको यहां से पता भी लग रहा होगा। तो ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, ओके। इस एरिया से आपके पास जो सर्कुलर एरिया है, इस एरिया से जितनी भी लाइंस निकल रही हैं वो क्या कर रही हैं, इस एक पॉइंट के ऊपर, ओ पॉइंट के ऊपर आके मीट कर रही हैं। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, क्या मैं उसको एक प्लेन एंगल बोल सकता हूं? जी नहीं, क्योंकि एक 3 डायमेंशनल एंगल है। तो इसलिए हमने क्या करा, इसको क्या बोला, सॉलिड एंगल, ओके। तो सॉलिड एंगल की क्या डेफिनेशन होती है, बिल्कुल मैथमेटिकल डेफिनेशन है सॉलिड एंगल की आपके पास में। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा यूज नहीं किया जाता, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ओमेगा ये यूज करते हैं, जो आपने सिंबल यूज करा है रेजिस्टेंस के केस में ओम का, ठीक है, ओमेगा। सो ये ओम ओमेगा वाला सिंबल हम यूज करेंगे। अगर स्मॉल एंगल है तो इसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एंगल के केस में। तो अभी हम स्मॉल एंगल के केस में नहीं पढ़ रहे, बिना मतलब के आप कंफ्यूज होंगे, आप सिर्फ यहाँ पे ये लिखेंगे दिस इज ओमेगा, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू जो भी आपको ये एरिया दिया गया है, ये इसकी वैल्यू मान लो मैं ए बोल देता हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है आर, इसका स्क्वायर, ओके। ओमेगा इज इक्वल टू ए बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका है सॉलिड एंगल, ओके। इसकी ऐसा यूनिट होती है, बस ये नाम आप याद रखें, इसका ऐसा यूनिट होती है इसकी टी रेडियन। इसका आगे जिक्र होगा तो +2 में होगा, ठीक है। तो हम उस टाइम पे इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए ऐसा यूनिट जो है इसकी क्या होती है, टी रेडियन होती है। ओमेगा होता है एरिया बाय में आर का स्क्वायर, ओके। सो आई होप ये पार्ट आपको आज क्लियर हो गया होगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स वाला, और कल हम इससे रिलेटेड जो है आगे चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो अब आपका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होने लगेगा बेटा, तो अब इसको जो भी चीज हो रही है साथ साथ आप उनकी प्रैक्टिस करते चले। थैंक यू वेरी मच। और कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ भी सकते हैं।